हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं प्लेटफॉर्म कोचिंग के द्वारा जो रुक्मणी प्रकाशन के द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक निकाला गया, जो कि यह जो प्रैक्टिस बुक जो है बिहार दरोगा की जो वैकेंसी 17 से 99 पोस्ट की जो आई हुई है, उसी के लिए यह फुल नए सिलेबस टर्म पे यह प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है इसे हूबहू जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। इस वजह से ये वीडियो जो है आप सभी अंत तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं इस सेट का। 16 नंबर सेट को कवर करते हैं, जो कि इससे पहले 1 से 15 तक को कवर करा दिया गया है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया है। चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए। और इसका एक वॉल्यूम 1 आया था, उसमें भी उससे भी कंप्लीट कराया गया है। और एक यूटेरिया का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया था, उसे भी कंप्लीट कराया गया। बहुत जल्द जो है वॉल्यूम 3 जो है वो भी आ चुका है, उसे भी कंप्लीट कराया जाएगा। तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच पाए। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को आप सभी लाइक भी किया कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। जो कि इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है, जो कि इसका एग्जाम का डेट भी घोषित कर देगा। इस वजह से आप सभी सीरियस होकर टेस्ट को जरूर लगाया कीजिए, और जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसे आप बार बार रिवीजन किया कीजिए, ताकि आगे चल के उस क्वेश्चन गलत ना हो और आपका स्कोर अपने आप बढ़ जाए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो कि क्वेश्चन जो दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया। एक मानव शरीर में फेफड़े से ऑक्सीजन, यहाँ क्वेश्चन दिया गया कि फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त के हृदय से होकर शरीर में जाने का सही मार्ग क्या होता है। तो मानव में जो फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में जो जाता है, तो सबसे पहले जो होता है वह फुफ्फुस शिरा में जाता है। उसके बाद जो होता है बाई आलिंद में जाता है। उसके बाद बाया निलय में जाता है। उसके बाद महाधमनी में जाता है। इसका सही क्रम क्या हो जाता है? सही क्रम जो जगह 4 1 2 3 हो जाएगा। जो कि यह किस में दिया है? तो यह जो दिया गया ए में दिया गया है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि फुफ्फुस शिरा जो होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग पल्मोनरी वेन कहा जाता है, जो कि एकमात्र शिरा है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़े से हृदय तक लाता है। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि एकमात्र शिरा जो है, एकमात्र वेन कौन सा है जो ऑक्सीजन युक्त जो शुद्ध रक्त जो होता है वह फेफड़े तक लाता है। तो यह जो लाता है फुफ्फुस धमनी लाता है, सॉरी फुफ्फुस शिरा लाता है। तो ये एकदम क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला जो है कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलान करना है। यहाँ कॉलम 1 में जंतु दिया गया है और कॉलम 2 में श्वसन अंग दिया गया है। तो यहाँ देखिए केचुआ, जो कि केचुआ जो श्वसन जो लेता है वह नम त्वचा से लेता है। फिर यहाँ देख कीट, जैसे टीढ़ा है तो टीढ़ा किससे लेता है? यह जो लेता है श्वास रंध्र से लेता है, जो कि यह 3 में दिया गया है। फिर अगला दे मछली, जो कि मछली जो होता है वह क्लोम से लेता है, जिसे अंग्रेजी में गिल्स कहा जाता है। तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ दे मनुष्य, जो कि मनुष्य जो होता है वह फेफड़ा लंग्स से लेता है। तो यह 2 हो जाएगा। इसका सही मिलान जो जगह 4, उसके बाद 3 1 2 हो जाएगा। जो कि 4 3 1 2 किस में दिया गया है? तो 4 3 1 2 जो है सी में। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु वायरस के कारण होता है? यहाँ बताना आपको कि विषाणु से वायरस से होने वाला रोग कौन सा है। पहला दिया डेंगू, जो कि डेंगू जो है एक वायरस के कारण ही होता है। फिर अगला जो दिया है हैजा, जो कि हैजा जो रोग जो होता है यह जो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। फिर अगला जो दिया गया यहाँ इन्फ्लूएंजा, जो कि इन्फ्लूएंजा भी एक विषाणु के कारण, वायरस के कारण ही होता है। फिर अगला दिया मलेरिया, जो कि मलेरिया जो एक प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है। तो ये इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है वायरस के द्वारा। तो डेंगू और या इन्फ्लूएंजा जो है 1 और 3 जो है इसमें क्या है, वायरस से होने वाला। तो 1 और 3 जो दिया गया वो ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक नर और मादा युग्म, जो कि इसके संलयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो नर और मादा संलयन जो होता है, सॉरी नर और मादा युग्मक जो होता है इसका संलयन की प्रक्रिया जो होता है इसे जो है निषेचन कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया कि पौधे के द्वारा जलवाष्म के रूप में अतिरिक्त जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है जलवाष्म, जो कि जलवाष्म के रूप में अतिरिक्त जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया जो होता है वह वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। उसे अंग्रेजी में ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग 31वां है।
जो कि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ भारत की रैंकिंग 31वां है, तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है यह इसका जो सही जो जगह 131वां है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि इसका आंसर ऑलरेडी दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन देगा, भारत के लोकपाल का नया आदर्श वाक्य कौन सा है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है लोकपाल, जो कि लोकपाल का नया जो आदर्श वाक्य जो नागरिकों को सशक्त बनाए, भ्रष्टाचार को उजागर करे, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा, भारत में लोकपाल की स्थापना कब किया गया था, तो भारत में लोकपाल की स्थापना 2013 में किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया कि यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए भारत के किस शहर को नामांकित किया गया है। यूनेस्को के क्रिएटिविटी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए जो यह नामित जो किया गया है, यह किया गया लखनऊ को, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन इंग्लिश से क्वेश्चन दिया, जो कि इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। जो कि इसका डायरेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसे आप सभी पीडीएफ से मिलान कर लीजिएगा। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो चौसा का युद्ध जो हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में, यह जो था 26 जून 1539 को हुआ था। तो यह जून 1539 दिया गया, जो कि इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सही है। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो पहला जो दिया गया है, यहाँ दिया गया कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं सदी में किया गया था, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम थे, जो कि ये भी सही है। तथा नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन की शिक्षा का मुख्य केंद्र था, जो कि ये भी सही है। तथा पाल शासक धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को अनुदान दिया था, जो कि ये भी सही है। तथा बख्तियार खिलजी जो था नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था, जो कि यह भी सही है। इसमें पांचों सही दिया, तो पांचों सही जो हो जाएगा, तो इसे पांचों किस में दिया गया है, यह डी में दिया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक राजगीर शहर के संस्थापक किसे माना जाता है। राजगीर शहर का संस्थापक जो माना जाता है वो बिंबिसार को माना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि अब बिंबिसार कौन थे, तो बिंबिसार जो थे ये हर्यक वंश के संस्थापक थे। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिए, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का विवाह किस गुप्त शासक के साथ हुआ था। तो लिच्छवी राजकुमारी जो कुमार देवी जो थी, इनका जो गुप्त शासक जो थे जिनसे शादी जो हुआ था वह चंद्रगुप्त प्रथम थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि चंद्रगुप्त प्रथम जो था, जो किस उपाधि धारण किए थे, तो यह जो था महाधिराज की उपाधि धारण किए थे। ये भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन से गुप्त राजा थे जिन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण किए थे, तो यह चंद्रगुप्त प्रथम थे। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, ढाल विद्रोह कब और किस क्षेत्र में हुआ था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है ढाल विद्रोह, जो कि ढाल विद्रोह जो था यह जो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में यह सिंह भूमि के क्षेत्र में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि ब्रिटिश सेना ने सिंह भूमि पर आक्रमण 1767 में किया था, इसी के उपलक्ष्य में ढाल विद्रोह शुरुआत हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब रहा था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है गुलाम वंश के बारे में, जो कि गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में किया था। जो कि यह शासन कब से किया था, तो 1210 तक किया था। वही 1210 के बाद 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश शासन किए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला राज्यवंश कौन सा था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है विजयनगर साम्राज्य के बारे में, जो कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है दो भाई हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। जो कि इस पर कुल 4 वंश ने शासन किया था। सबसे पहले जो किया था संगम काल, जो कि संगम वंश जो था यह 1236 से या 1445 तक 85 तक किया था। फिर अगला दूसरा जो किया था सालू वंश, जो कि सालू वंश जो था 1485 से ये 1505 तक किया था। उसके बाद तीसरा जो शासक जो था तुलु वंश था, जो कि यह 1500 या 5 से 1570 तक किया था। उसके बाद अरविडू वंश किया था, जो कि यह 1570 से यह लगभग 1652 तक किया था। यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे पहले कौन सा राजवंश शासन किया था, तो सबसे पहले जो किया था वह संगम वंश किया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसका डेट आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये क्रम से बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट 18 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है
वर्ष 1937 ईस्वी के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? या 1937 के चुनाव में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 1937 में 5 प्रांतों में यह बहुमत प्राप्त हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, एक निम्न में से कौन से सबसे बाद की घटना है? यहाँ घटनाक्रम को क्रम से बताना है, तो यहाँ दिया अगस्त प्रस्ताव, जो कि अगस्त प्रस्ताव जो था 8 अगस्त 1940 को हुआ था। फिर अगला देख क्रिप्स मिशन, जो कि क्रिप्स मिशन जो था यह 1942 ईस्वी घटना है। तो अगला देख CR फॉर्मूला, जो कि CR फॉर्मूला जो था यह जो है 1944 में हुआ था। फिर यहाँ दे वेबेल योजना, जिसे शिमला सम्मेलन भी कहा जाता है, यह जो था 1945 में हुआ था। तो इसमें सबसे बाद की घटना जो हो जाएगा वो वेबेल योजना हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक मुस्लिम लीग ने किस तारीख को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था? यह जो मुक्ति दिवस के रूप में मुस्लिम लीग 22 दिसंबर 1939 को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर दिया गया है, जीवों के लिए 5 जगत वर्गीकरण, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, इसकी प्रणाली किसने प्रस्तावित किया था? यह जो प्रस्तावित जो किया गया था वह R.H. विकेटर के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि मेढक के एक संकरण क्रॉस, जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है, इसमें F2 पीढ़ी का लक्ष्य प्रारूपी अनुपात, जो कि इसको क्या कहा जाता है, यह कितना होता है? तो यह जो होता है वह 3:1 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि अमीबा किस जगत से संबंधित है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है अमीबा के बारे में, जो कि अमीबा जो है इसका संबंध जो है प्रोटिस्टा से है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ प्रभाजी आसवन, जो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में, यहाँ पेट्रोलियम से प्राप्त विभिन्न उत्पादों को उनके क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ दिया किरोसिन दिया गया, पेट्रोल दिया गया है, उसके बाद डीजल दिया और उसके बाद स्नेहक तेल दिया गया है। यहाँ जो किरोसिन जो दिया गया है, किरोसिन का जो क्वथनांक जो होता है यह कितना होता है? तो यह किरोसिन का जो हो जाएगा यह 175 से 325 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर अगला यहाँ पेट्रोल दिया गया, जो कि पेट्रोल का कितना होता है? तब पेट्रोल जो होता है इसका जो होता है 40 डिग्री सेल्सियस से यह 75 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर अगले दे डीजल, जो कि डीजल जो होता है यह 250 डिग्री सेल्सियस से यह 350 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर अगला यहाँ दिया है स्नेहक, जो कि स्नेहक जो होता है इसका जो होता है यह लगभग 350 होता है। ये इसका क्रम पूछ रहा है, तो क्रम से जो जगह सबसे पहले पेट्रोल हो जाएगा, उसके बाद किरोसिन हो जाएगा, उसके बाद डीजल हो जाएगा, उसके बाद स्नेहक हो जाएगा। तो 2 1 3 4 हो जाएगा, जो कि यह किस में दिया? तो 2 1 3 4 जो है ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है यहाँ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ दिया है कथन 1 दिया और कथन बी दिया गया है। दिया गया जब जिंक धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, जिसकी पहचान जलती हुई तीली पास लाने पर पाप ध्वनि से होती है, जो कि सही दिया गया है। तथा सभी क्षार एल्काइली जो है क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, जो कि ये सही है। तो दोनों सही है, इसमें ए और दो दोनों सही कथन दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देगा, भारत का प्रथम अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान किस राज्य में विकसित किया गया जाएगा? यहाँ जो अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान जो है यह जो विकसित जो किया जा रहा है वो महाराष्ट्र में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया कि 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 से संबंधित कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखते हैं यहाँ जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म, जो कि यहाँ जो दिया है अनोरा, जो कि सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन बॉडी, जो कि ये भी सही है। तो अगले दे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीन बेकर, जो कि ये भी सही है। तो तीनों सही दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 28 नंबर देखते हैं जो दिया गया है, फ्रेंच ओपन 2025 के पुरुष एकल किताब किसने जीता है? यहाँ क्वेश्चन पूछा फ्रेंच ओपन 2025 में जो किया गया था इसमें जो था पुरुष एकल का किताब किसके द्वारा जीता गया है? तो यह जो है कार्लोस अल्कराज के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किसको हरा के? तो यह जो है जैनिक सीनर को, जो इटली के रहने वाले हैं, इनको हरा के इन्होंने कार्लोस अल्कराज जीता है। जो कि यह कहाँ के रहने वाले हैं? तो यह जो है स्पेन के रहने वाले हैं। वही यहीं से क्वेश्चन अगर
क्वेश्चन पूछ दे महिला एकल में किसने जीता है, तो महिला एकल में कोको गॉफ जीते हैं, जो कि वह अमेरिका की हैं। वही उप विजेता जो है अरियाना साबालेंका है, वो बेलारूस की हैं। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आप सभी जरूर याद रखिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में एकदम पूछता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिए कि बाघा डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका मुहावरे का अर्थ जो होता है वह रोड़े अटकाना, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिए कि परोपकार शब्द में सही संधि विक्षुप्त, इसमें संधि प्रयुक्त बताना है, तो परोपकार जो दिया गया इसका जो हो जाएगा गुण संधि है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला जो 31 नंबर दिया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांतकाल में अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्राप्त है। यह जो अध्यादेश जो जारी करने का जो अधिकार जो है अनुच्छेद 213 में, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिए किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सहकारी समिति को एक संवैधानिक दर्जा का संरक्षण प्रदान किया गया है। यह सहकारी समिति को एक संवैधानिक दर्जा और संरक्षण जो प्रदान जो किया गया है, यह जो 97वां संवैधानिक संशोधन 2011 को, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि क्वेश्चन यही पूछ देगा कि सहकारिता संबंधी प्रथम महत्वपूर्ण कानून कब बनाया गया था, तो प्रथम महत्वपूर्ण कानून जो था यह 1904 में बनाया गया था। अगला दे भारतीय संविधान के किस भाग में आपात उपबंधों का उल्लेख है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे आपात उपबंध, जो कि आपात उपबंध का उल्लेख जो किया गया है वो भाग 18 में किया गया है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो वर्तमान में कुल अगर टोटल क्वेश्चन पूछ देगा तो यह जो भारतीय संविधान में कुल 25 भाग है, वही 12 अनुसूचियां हैं। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि अनुच्छेद कितने हैं, तो अनुच्छेद लगभग जो है यह 448 अनुच्छेद है, लेकिन यह मूल संविधान में कितना था, तो मूल संविधान में जो था वो 395 था। जो कि संविधान से संबंधित जो अनुच्छेद और उसमें भाग जो है और अनुसूची जो है सबसे संबंधित एक वीडियो हम ऑलरेडी यूट्यूब पे डाले हुए हैं, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसे आप सभी देख लीजिएगा, वहां से एक भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न पदों के शपथ के रूप में दिया गया है, शपथ प्रारूप दिया गया है, तो यहाँ अनुसूची क्वेश्चन पूछ रहा है, तो किस अनुसूची में चर्चा किया गया है, तो यह जो किया गया तीसरी अनुसूची में चर्चा किया गया है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस विषय को भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। आयरलैंड के संविधान से देखते हैं इसमें कौन सा लाया गया है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व तो सही है। अगला दे राज्य राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, जो कि ये भी सही है। तथा अगले दे राज्यसभा में सदस्यों को मनोनयन की व्यवस्था, जो कि ये भी सही है। तथा अगला दे उपयुक्त में से सभी, तो सभी को लाया गया, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे एक राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंप कर पद मुक्त हो सकते हैं, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका उल्लेख जो किया गया अनुच्छेद 56 में किया गया, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ दिया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है अनुच्छेद 4, जो कि अनुच्छेद 4 जो है इसमें पहला जो चर्चा किया गया अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बने नए संविधान, जो नए बने नियम संविधान की अनुसूचित प्रथम और अनुसूचित चतुर्थ में स्वतः ही परिवर्तित करेंगे, जो कि सही है। तथा अनुच्छेद 2 और 3 के तहत नियम बनाने के लिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है, जो कि ये भी सही है। यहाँ उपयुक्त दोनों सही है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पहली बार यह व्यवस्था प्रदान किया गया है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य होगा। तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य होगा, इसकी पहली बार जो चर्चा जो किया गया था भारतीय जो परिषद अधिनियम 1909 में किया गया था, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 39 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा और कब प्रस्तुत किया गया था, तो यह जो प्रस्तुत जो किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है राज्य निधि में यहाँ पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में
कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह जो किया गया अनुच्छेद 28 में किया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिए कार्बन और उनके यौगिक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं इसमें कौन सा कथन सही दिया गया है। तो पहला देख, कार्बन में अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है जिसे श्रृंखलन कहते हैं, जो कि सही है। तथा प्रोपेन और ब्यूटोन जो है इसमें समजातीय श्रेणी के सदस्य हैं, जो कि ये भी सही है। तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंध होते हैं और वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में यह द्वितीय मतलब डबल बंड और ट्रिपल बंड होता है। जो कि अगला है, हीरे और ग्रेफाइट कार्बन के अवरूप हैं जिनके रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, जो कि ये भी अलग दिया गया है। जो कि इसमें इसका जो सही जो जगह 1 और 2 ही सही दिया गया है, तो 1 और 2 जो दिया गया ए में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया कि एक परमाणु का के और एल कोष पूरी तरह से भरा हुआ है और एम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि एक परमाणु का द्रव्यमान संख्या 27 है तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगा 14। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि बेकिंग पाउडर जो कि बेकिंग सोडा जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एक मंद खाद्य अम्ल की मिश्रण है, इस अम्ल को क्या कार्य होती है? इसके कार्य जो होता है गर्म करने पर उत्पन्न सोडियम कार्बोनेट को उदासीन करना जिसे स्वाद कड़वा न होना। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि जब आप एक परख नली में रखे लेड नाइट्रेट की विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाते हैं तो आप क्या प्रक्षेपण करेंगे? तो यह जो किया जाएगा इसका सही जो हो जाएगा यह पीले रंग का अवक्षेप बनता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, एक नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, इस प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम क्या होता है? तो देखते हैं इसका सही क्रम क्या हो जाए। तो पहला जो दिया है तीव्र न्यूट्रॉन विखंडन से उत्पन्न होता है, फिर न्यूट्रॉन मंदक द्वारा धीमे किए जाते हैं तथा धीमे न्यूट्रॉन अन्य यूरेनियम नाभिक पर बमबारी करता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है और अतिरिक्त न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो यह जो दिया गया सही क्रम में दिया गया है, तो इसका 1 2 3 4 सही क्रम हो जाएगा। जो कि किस में दिया है? तो यह जो दिया गया है वह बी में दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया एक मातृत्व भूमि साहित्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? यह जो सम्मानित जो किया गया सारा जोसेफ को किया गया। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी के हॉल फेम में शामिल होने वाले यह किस क्रम के भारतीय क्रिकेटर बने हैं? यह जो बने 11वें बने हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जो दिया गया है। यहाँ दे विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 से 2022-23 तक भारत के लगभग कितने करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं? अत्यधिक जो गरीबी से जो है 27 करोड़ लोग निकले हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ जो मैथ का क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। क्योंकि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए 49 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो 50 नंबर जो क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया कि एक केंद्रीय बजट 2025-26 में मनरेगा के लिए कितनी राशि का आवंटन दर्शाया गया है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है 25-26 के लिए। तो 25-26 में जो मनरेगा के लिए यह जो 86 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में मौद्रिक नीति का संचालन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो मौद्रिक नीति का संचालन जो है यह जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ होता है? तो सार्वजनिक वस्तु का अर्थ होता है एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को मिलता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला दे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक में वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक में वर्तमान में कुल सदस्य जो 189 है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 189वां देश के रूप में कौन सा उसमें शामिल हुआ है?
तो इसमें 189वां जो सदस्य जो शामिल होते हैं नेहरू हुआ है, याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। जो कि नेहरू गणराज्य जो है यह कब शामिल हुआ था, तो यह जो है 12 अप्रैल 2016 को इसमें शामिल किया गया था। जो कि आगे इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यह बोकारो में जो बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। यह जो बोकारो में जो यह बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है इसकी स्थापना 1964 में किया गया था, जो कि उस समय भारत में जो था तृतीय पंचवर्षीय योजना चल रहा था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं, जो कि यही क्वेश्चन यहाँ पूछ देगा, यह किसकी सहायता से स्थापना किया गया था। यह जो जो रूस के सहायता से, सोवियत संघ जिसे पहले कहा जाता था, वर्तमान में रूस कहा जाता है, उसी के सहायता से इसकी स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सही है। तो देख लें यहाँ दिया गया है निर्धारित कार्यकाल 1974 से 1979 तक था, जो कि सही है। निर्धारित कार्यकाल के लिए 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया, कार्यकाल जो था उससे 1 साल पहले ही यह समाप्त हुआ था, तो यह सही दिया गया, तो यह दोनों सही हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देख, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी वायुमंडल के किस मंडल की विशेषता है। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी जो है वायुमंडल का, यह जो परिणाम जो है, यह पहले दे क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। तो इसके में सही जो हो जाएगा, जो वायुमंडल में पृथ्वी की सबसे निकट का मंडल जो होता है क्षोभ मंडल कहलाता है। जो कि सभी प्रकार के मौसमी घटनाएं जितनी भी होती हैं वह क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल के ऊपर वाला जो भाग जो होता है वो समताप मंडल होता है, और समताप मंडल के ऊपर जो होता है मध्य मंडल होता है। तो यहाँ जो दिया गया इस ऑप्शन के हिसाब से इसका जो आंसर जो हो जाएगा एक से अधिक, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिए कि कहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान को डाउन्स कहा जाता है। यह डाउन्स के नाम से घास के मैदान जो है कहाँ पे कहा जाता है, तो यह जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है उसी को डाउन्स के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ दिया उत्तरी अमेरिका, जो कि उत्तरी अमेरिका में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान जो था उसे प्रेयरी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो घास का मैदान आप सभी जरूर याद रखिए क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जो है पूछ देता है। फिर अगला दिन यहाँ दक्षिण अफ्रीका दिया गया, जो कि दक्षिण अफ्रीका में जो शीतोष्ण जो कटिबंधीय घास का मैदान जो पाया जाता है उसे वेल्ड कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। फिर यहाँ दक्षिण अमेरिका दिया गया, आप सभी कमेंट करके बताइएगा। यहाँ अफ्रीका तो बता दिए हैं, दक्षिण अमेरिका के देखते हैं कितने लोग आप सभी कमेंट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक ब्यास एवं सतलज के बीच स्थित भूमि को क्या कहा जाता है। ब्यास और सतलज के बीच में स्थित जो भूमि जो है उसे बिष्ट द्वाब कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन देखिए, कोसी परियोजना का उद्घाटन जो है कब किया गया था। कोसी परियोजना का उद्घाटन 1965 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है यहाँ कथन ए दिया गया और कथन दो दिया गया, दोनों में बताना है इसमें क्या इसका कथन होगा। तो इसमें कथन ए जो दिया गया है वह दिया है, एक लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है, जो कि यह सही दिया गया है। तथा अगला दिया है, जब किसी कुंडली से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धारा इस प्रकार की उत्पन्न होती है कि वह उस परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है, जो कि यह भी सही है। यहाँ दिए गए विकल्प बताना है, तो इसमें जो एक और दो जो दिया गया है यह दोनों सही है। कथन दो जो है केवल एक का सही व्याख्या करता है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से गुण विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए सत्य है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग क्वेश्चन पूछ रहा है, तो देखते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो पहला जो दिया है ये अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, जो कि सही है। इनमें इन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि ये भी सही है। ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के दोलनों से उत्पन्न होती है, जो कि ये भी सही है। तथा निर्वात में इन सभी के चाल समान होते हैं, जो कि ये भी सही है। तो इसमें चारों सही दिया गया है, तो चारों जो हो जाएगा डी में, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया कि यदि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो किसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो है अधिक होगी। यह सबसे अधिक जो होगा यह इलेक्ट्रॉन की होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन दिया है कि एक बंद खोखले चालक होलो कंडक्टर के अंदर एक धनात्मक आवेश प्लस क्यू रखा गया है, तो चालक की बाहरी सतह पर कुल आवेश कितना होगा? तो बाहरी सतह जो जगह उस पे भी प्लस क्यू हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि दिया एक उष्मा गतिकी जो कि थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार एक विलगित निकाय जो कि इंसुलेटेड सिस्टम के कुल इंट्रोपी जो है इंट्रोपिक समय जो समय के साथ क्या होगा? यह जो समय के साथ हो जाता है कभी कम नहीं हो सकता है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है मुनार और खींचन आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर स्थल में शामिल किया गया है? तो मुनार और खींचन आर्द्रभूमि जो है यह जो हो जाएगा वह राजस्थान में, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है भारत को वर्ष डैश की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था आईआईएस की अध्यक्ष चुना गया है। यह जो चुना गया है यह जो हो जाएगा वह 2025 से 28 के लिए, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख, राजीव गांधी जो वन संवर्धन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो राजीव गांधी वन जो संवर्धन योजना शुरुआत जो किया गया वो तेलंगाना में, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो अगला जो दिया है जो कि आगे जो क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन, जो कि मैथ और रीजनिंग और न्यूमेरिकल जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसका डायरेक्ट आंसर बता दिया जाता है, जो कि उसका सोल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे दिया जाता है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला 70 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि सोन नदी किस राज्य में गंगा में मिल जाती है? तो सोन नदी जो है जो कि यह गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है, तो गंगा में यह जो है बिहार की राजधानी पटना के पास में मिलती है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल झारखंड के किस जिले में स्थित है? यह जो है पलामू जिला में है, इससे इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, दक्षिण भारत में सेवराय पर्वत किस राज्य में अवस्थित है? यहाँ दिया है सेवराय पर्वत, जो कि सेवराय पर्वत जो है यह तमिलनाडु में स्थित है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कैरिस्टो किस ग्रह का उपग्रह है? तो कैरिस्टो जो उपग्रह जो है वह जुपिटर का है, बृहस्पति का है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि हिमालय की महाभारत श्रेणी कहाँ पे स्थित है? तो महाभारत श्रेणी क्वेश्चन पूछ रहा है, यह जो है नेपाल में स्थित है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, दक्षिण भारत के मंदिरों का आकर्षण द्वार क्या कहलाता है? तो दक्षिण भारत क्वेश्चन पूछ रहा है, तो दक्षिण भारत में मंदिरों का आकर्षण द्वार जो है इसे गोपुरम कहा जाता है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है, दक्षिण भारत में मंदिर बनाने की कला जो था वह किस शैली में है? तो यह जो शैली जो है द्रविड़ शैली है। जो कि आप सभी कमेंट करके बताइए कि भारत में कुल कितने जो है भारत में शैली है मंदिर बनाने का, ये देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? यहाँ दे पक्की ईंटों से बनी इमारत, प्रथम असली महिला पूजा स्थल तथा कला और वास्तुकला। तो इसमें सबसे ज्यादा पक्की ईंटों से बनी इमारत जो था वहां के प्रमुख विशेषता था, इसका जो आंसर हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछा, इस सभ्यता की खोज किसके द्वारा किया गया था? यह जो किया गया था वह राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किए थे? यह जो भारत की यात्रा जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, बाथ सुपर थर्मल पावर स्टेशन इस किस राज्य में स्थित है? तो बाथ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है यह जो है बिहार में स्थित है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 80 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? तो नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया था, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किसके स्थान पर लाया गया था? यह जो है योजना आयोग के स्थान पर इसे बनाया गया था। जो कि इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम जो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। जो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जब कोई आकाशगंगा गैलेक्सी पृथ्वी से दूर जा रही होती है तो उसमें आने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम देखी गई रेखाएं किस ओर विस्थापित होता है? यह जो विस्थापित जो होता है लाल रंग की ओर विस्थापित होता है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में NAND गेट का
आउटपुट जी शून्य है, यह शून्य कब होता है? तो ये NAND गेट में आउटपुट शून्य जो होता है वह जब दोनों इनपुट एक हो तब होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि कार्बन फुटप्रिंट, जो कि कार्बन फुटप्रिंट किस व्यक्ति या संस्था के द्वारा उत्सर्जित कुल ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को संदर्भित करता है? निम्नलिखित में से किस गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट सबसे कम होता है? जो सबसे कम जो होता है स्थानीय रूप से उगाई गई सब्जियों के सेवन करना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। यहाँ दे एक जैव प्रबलीकरण जो कि बायो फॉर फोर्टिफिकेशन प्रजनन द्वारा पादप सुधार की एक आधुनिक तकनीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है यह जो जगह फसलों की विटामिन, खनिज और प्रोटीन पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाना है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर दिया गया है। एक किसान अपने खेत में एक ही समय में दो या दो से अधिक फसलों का एक निर्धारण पैटर्न में उगाते हैं, जो कि उदाहरण के लिए मक्के की पंक्तियों के बीच में सोयाबीन उगाना। इस कृषि प्रणाली को क्या कहा जाता है? यह जो कृषि जो प्रणाली जो है इसे इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है, अंतरा फसलीकरण कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में के 80वें सत्र के अध्यक्ष किसे चुना गया है? यह जो 80वें जो सत्र जो होने वाला है जो हुआ है इसका अध्यक्ष जो है एनालेना बैरबॉक को चुना गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि 87 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 1 से 3 जून 2025 तक भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल के संयुक्त अभ्यास किस महासागर में आयोजित किया गया है? यह जो आयोजित जो किया गया था हिंद महासागर में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया है कि इंदिरा गांधी और भारत के बदलने वाला वर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंदिरा गांधी और भारत के बदलने वाला वर्ष नामक पुस्तक जो है यह जो लिखा गया वह TCS श्रीनाथ राघवन के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जो कि इस पुस्तक का प्रकाशन कहाँ पे किया गया था? तो इस पुस्तक का प्रकाशन जो था ये पेंगुइन रैंडम हाउस में किया गया था। जो कि यह पुस्तक जो है 1970 ईस्वी के दशक के वैश्विक पर्यवेक्षण पे इंदिरा गांधी और उनके समकालीन के विचारों के वर्णन के उपलक्ष्य में यह लिखा गया है। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 है और ऊंचाई 27 है। तो यह शंकु का आयतन क्या होता है? तो 1/3 इंटू आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर एच होता है। तो इसको उस पर पुट करके सॉल्व कीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया जो कि 50 से 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो इसमें अभाज्य संख्या निकालना है। तो इसमें कुल 7 होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में स्थित है? यहाँ दिया है पंचायती राज प्रणाली, जो कि पंचायती राज प्रणाली जो है यह राज्य सूची का विषय है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यानी किस अधिनियम के तहत बिहार में उड़ीसा एक अलग राज्य बना था? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है बिहार से अलग होकर उड़ीसा जो एक अलग राज्य जो बना था वह किस अधिनियम के तहत? तो यह जो बना था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह 19 एक्ट जो था 1935 था, जो कि यह बना कब था? तो 1936 में बना था। जो कि अगला जो क्वेश्चन देखते हैं दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने का सिफारिश किया था? यह जो आयोग जो न्याय पंचायत बनाने का जो सिफारिश जो किया था वह अशोक मेहता समिति या जो अशोक मेहता कमेटी था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो यहाँ दिया सिंध, जो कि सिंध को मिलाया था। अगला दिया ग्वालियर, जो कि ग्वालियर को है नहीं मिलाया था। जो कि सिंध को कब मिलाया था? तो 1843 ईस्वी में। वही अगला जो दिया गया यहाँ अवध दिया गया, जो कि अवध को
लॉर्ड ब्लेजली ने कुशासन के आधार पर 1856 में अपने राज्य में मिला लिया था। फिर यहाँ देश सतारा, जो कि सतारा जो राज्य जो था सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी के, जो डलहौजी जो थे उन्हें हड़प नीति के अंतर्गत जो था 1848 ईस्वी में या ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। बाकी ग्वालियर को नहीं मिलाया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते दिए, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार जो है, यह जो क्वेश्चन पूछ रहा है प्रमुख जो है, तो यह चूना पत्थर के लिए है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है, एक राष्ट्रीय राजमार्ग एक जोड़ता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग, सॉरी यहाँ राजमार्ग ना होकर यह जल मार्ग दिया गया है। यह राष्ट्रीय जल मार्ग एक जो है, यह हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यही क्वेश्चन पूछे, यहाँ जलमार्ग एक की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो किया गया था 1986 में किया गया था। यही क्वेश्चन जो एक बार बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे फतुहा, जो कि फतुहा के पास में गंगा में मिलने वाली नदी जो है, यह पुनपुन नदी है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो कहवा पतन के नाम से जो जाना जाता है वह सेंटोस को जाना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक नाउ और नेवर पेम्पलेट किसने लिखा है? तो नाउ एंड नेवर जो पेम्पलेट जो है, यह जो लिखा गया वो रहमत अली के द्वारा लिखा गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक, कर्जन बाइली के हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था? तो यह जो दिया गया था मदन लाल ढींगरा को दिया गया था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। जो कि इसका पीडीएफ जो प्राप्त करना चाहते हैं, तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आप यहाँ तक देख ही लिए हैं, तो वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो आप सभी लाइक भी किया कीजिए और थोड़ा दोस्तों से शेयर भी कर दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इससे फायदा हो पाए। और वीडियो आपको कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बताइए। इस सेट में आपको कितना नंबर है वो भी आप सभी कमेंट करके बताइएगा। और किस सेट का प्रैक्टिस सेट चाहते हैं या किस टॉपिक का आप और फुल वीडियो चाहते हैं सब्जेक्टिव के रूप में, वो आप सभी कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।